नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत में एप्स्टीन फाइल पर इस समय जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और अब घमासान उस मुद्दे पर है जिस मुद्दे को आज से लगभग 2 महीने पहले हमने आपके सामने उठाया था, जब महाराष्ट्र के एक पूर्व सीएम ने यह कहते हुए दावा किया था कि भारत के अंदर सत्ता में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा यदि एप्स्टाइन फाइल खुल गई, सरकारें पलट जाएंगी। और उस समय पर उन्होंने हरदीप सिंह पुरी का नाम लिया था। ये पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज के चौहान थे, कांग्रेसी थे और ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि आपका एक मंत्री एप्स्टाइन के संपर्क में है। और एप्स्टाइन जो कि अब नहीं है, लेकिन उसकी फाइल जारी हुई है। यह घटना तब थी जब एप्स्टाइन फाइल जारी नहीं हुई थी, उससे पहले ही ये कयास बाजार में तैरने लगे थे। क्या वाकई में उस फाइल में हरदीप सिंह पुरी का नाम आया? जवाब है हां। क्या उस फाइल में जिस तरह से हरदीप सिंह पुरी का नाम आया, उस पर जवाब देने के लिए मंत्री जी को आना पड़ा? जवाब है हां। तो ऐसा क्या था उस फाइल में जिसके लिए मंत्री जी को लाइव संवाददाता सम्मेलन करना पड़ा, बताना पड़ा, अपनी तरफ से बातें रखनी पड़ी और बताना पड़ा कि मेरा उसके साथ कैसा रिलेशन था। मतलब एप्स्टाइन के साथ मंत्री जी रिलेटेड थे। सवाल बड़ा है कि मंत्री जी अगर जानते थे तो जानने की सजा इस समय दुनिया के बहुत से नेता चुका चुके हैं। चुका चुके हैं से क्या मतलब है? बहुत सारे नेता अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं एप्स्टाइन से रिलेटेड होने के कारण। यूके के गवर्नमेंट हो या दुनिया के बहुत से देश, उनमें लगातार एप्स्टीन के संपर्क होने भर से ही पदों से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सरकार अपने मंत्री से इस विषय पर कि उनके एप्स्टीन से संपर्क थे, इस्तीफा मांगेगी? मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, आप पेट्रोलियम विभाग संभालते हैं। बड़ा सवाल इस बात पर है कि जिस व्यक्ति को महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का, रेप का, उनके साथ में एक्सटॉर्शन का, तमाम उस प्रकार के अपराध जिनको आप सबसे हीनियस क्राइम में डाल सकते हैं, के लिए जाना गया, उसके साथ जानते हुए कि वो अपराधी है, आप संपर्क में थे। आप यूएस में संपर्क में थे। हालांकि उस समय तक आप सरकार में थे, यानी कि सरकार की पार्टी ज्वाइन कर चुके थे और पार्टी ज्वाइन करने के बाद मंत्री आप बाद में बनाए गए। तमाम प्रकार के अपोजिशन द्वारा इनके ऊपर एलिगेशन लगे और उन एलिगेशंस से सवाल जाकर खड़ा हुआ कि दुनिया भर के नेता केवल एप्स्टाइन से नाम जुड़ने पर पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, तो महाशय आप क्या कीजिएगा? आइए आज के सेशन में जानते हैं कि अल्टीमेटली हरदीप सिंह पुरी के ऊपर क्या आरोप लगे हैं, उन आरोपों में क्या अपोजिशन सवाल कर रहा है और वहां पर कहां जाकर के यह बहुत बड़ा विषय बन जाता है कि मंत्री जी की बातें मंत्री पर रहते हुए या फिर पार्टी में रहते हुए या फिर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी क्या आपने कभी उनके साथ संपर्क रखा था। आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन हां, जो लोग बिल्कुल नहीं जान रहे हैं और एकदम इस सेशन में एंट्री किए हैं, हल्का सा जान लीजिए एप्स्टीन के बारे में। नाम जेफरी एप्स्टीन, जो कि पेशे से इन्वेस्टमेंट मैनेजर बताया गया, लेकिन नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के इसके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। 2008 में पहली बार फ्लोरिडा में यौन अपराध के लिए सजा हुई थी और 2019 में न्यूयॉर्क के अंदर जेल में इसकी रहस्यमय मौत हुई थी। इस व्यक्ति के साथ दुनिया के बड़े बड़े राजनेता, बिल क्लिंटन, आज के डोनाल्ड ट्रंप, बड़े बड़े उद्योगपति एलॉन मस्क हों या फिर बिल गेट्स हों या फिर फेसबुक के संस्थापक हों, तमाम व्यक्तियों के साथ इसके गहरे संबंध थे। ऐसे के चलते इस व्यक्ति के उन लोगों के साथ जो संपर्क थे, वो सब जब इस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगने शुरू हुए तो वो सब कटघरे में आना शुरू होते गए। 2008 से जब से इसके ऊपर पहली बार सजा हुई थी, तब से लेकर आज तक जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए तमाम लोग और उस पर लगे आरोपों के चलते फाइल दर फाइल खुलती चली जा रही हैं। आज के सेशन में जिक्र इस वजह से कि पिछले ट्रंप के कार्यकाल में जब जेफरी एप्स्टीन जेल में संदिग्ध रूप से मृत पाए गए थे, तब अपोजिशन का आरोप था कि ट्रंप के मित्र जेफ एप्स्टीन को इसलिए मरवा दिया गया कि वो उसके कहीं राज ना उगल दे। बस इसी को बचाने के लिए इन्हें मार दिया गया। ऐसे में बाइडेन सत्ता में जब आए तो ट्रंप पर आरोप रहा कि आप एप्स्टीन से जुड़े सारे के सारे मामले उजागर करिए। तो एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइल जो कि अमेरिका की एफबीआई द्वारा
रिकॉर्ड की हुई थी एप्स्टीन के तब से लेकर के अब तक के जितने भी काले कारनामे थे, उनसे जुड़े हुए हजारों लाखों पेजेस, जिसमें एप्स्टीन अपने आप को मेल करता था या लोगों से बातचीत करता था, उसका सारा डिजिटल डेटा, उसकी सारी हरकतें जहां जहां रिकॉर्डेड जिस भी फॉर्मेट में थी, जो जो उनकी इन्वेस्टिंग एजेंसी है अमेरिका की, उसके द्वारा इकट्ठी की गई थी, उन सारी चीजों को अमेरिकी प्रशासन ने लंबे समय से दबा के रखा था। लेकिन ट्रंप जब इस बार सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि यदि मैं सत्ता में आया और मुझ पर यह आरोप रहा कि मैं उसको मतलब इसलिए नहीं निकालना चाहता कि मेरी सत्ता गिर जाएगी, तो मैं आकर उसे निकालूंगा। और आपको याद भी होगा कि इलॉन मस्क ने ट्रंप से यह कहा भी था कि आप केवल इस चलते उसको नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि आपकी सत्ता गिर जाएगी। ट्रंप ने प्रॉमिस को रखा और उसने उस फाइल को बाहर निकाल दिया। फाइल बाहर आई और उसके बाद में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के आदेशों को चलते उस फाइल के अंदर राज खुलने शुरू हुए। मतलब यह तय हो गया था कि फाइल बाहर आएगी। उसी दौरान देश के अंदर सरगर्मियां चढ़ना शुरू हुई। एक बयान काफी वायरल हुआ दिसंबर 2025 में, जिसमें यह क्लेम किया गया कि भारत को भी नया प्रधानमंत्री देखने को मिल सकता है। यह पृथ्वीराज चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान था। जिसके बाद देश की राजनीति में यह मसला काफी गर्मा गया कि क्या ऐसा होने वाला है उस फाइल के खुलने से कि भारत की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। विषय के अंदर समय के साथ 30 जनवरी आती है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस साल की शुरुआत में 3.5 मिलियन रेस्पॉन्सिव पेजेस को पूरी तरह पब्लिक कर देती है ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत। और 30 जनवरी को जो ये डेटा बाहर निकल कर आता है, इसके बाहर आने के बाद 10 देशों में 15 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ गया। 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों के ऊपर जांच चलना शुरू हो गई। इस फाइल में नेता, राजदूत, अरबपति, शाही परिवारों के काफी सारे लोगों के नाम, उसके हवाई जहाज के फ्लाइट रिकॉर्ड में, डेटा में उसके नाम, वो तमाम लोग जो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी हैं, उन तमाम हाई प्रोफाइल लोगों के नाम इसमें पाए गए। जिसमें यूके के पूर्व जो प्रिंस रहे हैं, मतलब यूके के जो प्रिंस हैं, उनके नाम भी थे। तो उसमें बिल गेट्स जैसे लोगों के नाम भी शामिल थे। इस फाइल के अंदर ही जो चर्चाएं रही वो इलॉन मस्क से संबंधित भी रही, ट्रंप से संबंधित भी रही। ये जो राज खुल के आए, इस फाइल में 38,000 बार ट्रंप का नाम निकलकर आया, जिसमें एप्स्टीन का जो निजी विमान था उसमें भी ट्रंप की 7 से 8 यात्राओं का जिक्र रहा। इसके बाद में यूरोप में एप्स्टीन से संपर्क रखने वाले नेताओं के इस्तीफे शुरू होने हुए, अधिकारियों के इस्तीफे शुरू हुए। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा इस्तीफे हुए। ब्रिटेन में 3 अधिकारियों को अपना पद छोड़ना पड़ा। 30 जनवरी के बाद से लगातार पूर्व राजदूत पीटर मेंडलसन, सलाहकार एडम पेरी और वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सविनी को अपने संपर्कों के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी प्रकार से स्लोवाकिया के पूर्व विदेश मंत्री और एनएसए को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। स्वीडन के सीनियर डिप्लोमेट को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नॉर्वेज के राजदूत को, अमेरिका के अंदर लेबर मिनिस्टर और एमआईटी लैब प्रमुख ने, इन सब ने उसके साथ संपर्क होने पर इस्तीफा दिया। यह पूरी फहरिस्त है। जिन जिन लोगों के नाम उस फाइल में आते गए, उनके ऊपर नैतिकता का दबाव पड़ता चला गया कि आप उस व्यक्ति के साथ संपर्क में कैसे हो सकते हैं जो 2008 में कोर्ट के अंदर, मतलब 2008 में जेल जा चुका है यौन शोषण के चलते। आप उस व्यक्ति के साथ संपर्क में कैसे रह सकते हैं? बस इसी के चलते एक मोरल प्रेशर बनता गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। तमाम लोगों को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की यह माफी कि हमारे मतलब विभाग के कुछ अधिकारियों के द्वारा एप्स्टीन का संपर्क था, इस पर हम खेद व्यक्त करते हैं। सवाल भारत में भी यही है। भारत में सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के एक मंत्री का नाम भी उस फाइल में है। प्रधानमंत्री के ऊपर तो केवल अभी तक एक ही मेल सरफेस हुई है, जिसमें इजराइल की उनकी यात्रा, और उस इजराइल की यात्रा में प्रधानमंत्री का जिक्र इनडायरेक्टली होते दिख रहा है। लेकिन भारत में एक मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जिक्र डायरेक्टली जेफरी एप्स्टीन के साथ बातचीत में आ रहा है। विपक्ष पहले तक तो प्रधानमंत्री को लेकर हमलावर रहा। विपक्ष की तरफ से पवन खेड़ा जी के द्वारा लगातार इसके ऊपर ट्वीट्स आते जा रहे हैं, जिसमें वो इन सारी बातों को कहते चले जा रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन फाइल में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, ऐसा लिखा मिला, जिसको अपोजिशन ने बजट से पहले तक खूब उठाया। बजट के दौरान इस बात पर चर्चा रही कि भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप की खुशी के लिए इजराइल में नाचे और गाए, ऐसा एप्स्टीन फाइल में सुनने को मिला है।
इस पर अपोजिशन ने खूब सवाल किए। देश में बजट आता है और बजट से अगले दिन ही ट्रेड डील का संदेश आता है। बस जब बजट के अगले दिन जैसे ही ट्रेड डील के बारे में जिक्र आती है, बस उसके बाद से लगातार फाइल के पेजेस जो 30 जनवरी को ही खोले थे, 30 जनवरी के बाद में 1 फरवरी, 2 फरवरी, 2 फरवरी को बजट, 1 फरवरी को बजट, 2 फरवरी को बजट के बाद में ट्रेड डील का अनाउंसमेंट, और उस ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के दौरान ही भारत के अंदर बजट के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, सदन चल रही थी, और सदन में एक-एक करके इन बातों को जो फाइल से निकल कर आ रही थी, अपोजिशन सामने रखते जा रहा था। साढ़े 3 मतलब लगभग 30-35 लाख ऐसे रेस्पॉन्सेज हैं, जिनमें से खोज-खोज कर ये निकालना, शब्द डाल करके फाइंड करना और फिर उसमें ज़िक्र को बाहर निकालने में शायद समय भी लग रहा हो, इसलिए धीरे-धीरे ये चीज़ें बाहर निकलती आ रही हैं। प्रधानमंत्री का ज़िक्र, इस पर हमने ऑलरेडी आप लोगों के सामने सेशन शेयर कर लिया है। आज का सेशन हरदीप सिंह पुरी के बारे में है। उनके बारे में अपोजिशन ने क्या कुछ खोज के निकाल लिया है, उसके ऊपर हम चलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के मामले में ऑलरेडी हम एक सेशन कर चुके हैं। पुराने सेशन को आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। रही बात बजट के ऊपर, तो बजट के आने के बाद भारत में इंडिया यूएस ट्रेड डील होती है। ट्रेड डील पर अपोजिशन की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी सवाल करते हैं कि क्या यह ट्रेड डील एप्स्टीन फाइल में आए हुए प्रधानमंत्री के नाम और उनके मंत्रियों के नाम के दबाव में तो नहीं है। इनके द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गया है। लगातार इनके द्वारा प्रश्न ये होते हैं कि एप्स्टीन फाइल में नाम आते ही 30 जनवरी के तुरंत बाद ही अचानक ट्रेड डील का अनाउंसमेंट कैसे हो जाता है। फाइल के अंदर नाम आता है और प्रधानमंत्री तुरंत अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करवा देते हैं ट्रंप की तरफ से, जबकि देश को यह भी नहीं पता है कि एग्रीमेंट में क्या क्या हुआ है, ट्रेड डील में क्या फाइनल हुआ है। ट्रेड डील के बारे में 6 फरवरी तक चीजें बाहर खुलकर आती हैं। लगातार एलओपी के द्वारा एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के नाम का जिक्र किया जाता है। जिन हरदीप सिंह पुरी का आज जिक्र है, उनके बारे में भी थोड़ा सा परिचय जान लीजिए। हरदीप सिंह पुरी का जो जन्म है वो 1952 में दरियागंज दिल्ली के अंदर हुआ। आपकी अर्ली एजुकेशन बैचलर्स इन डिग्री हिस्ट्री हिंदू कॉलेज दिल्ली से रही। मास्टर्स डिग्री पॉलिटिकल साइंस में आपकी रही। आप भारतीय विदेश सेवा के अंदर 1974 में शामिल हुए। 39 साल तक आपने इस सर्विस के अंदर काम किया। 1974 में आप भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से जो विदेश सेवा होती है उसमें आप चयनित हुए थे, और आप 2013 तक भारत के डिप्लोमेट रहे। 2013 के बाद आप 2014 में भाजपा ज्वाइन करते हैं। लेकिन इस बीच में जब आप डिप्लोमेट थे, उस समय आपके जो मेजर काम थे उनमें डेप्यूटी हाई कमीशन टू यूके रहे आप 2002 तक। 1999 से एम्बेसडर रहे ब्राजील के लिए 6 से 8 तक। भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे यूएन में 2002 से 5 तक। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर न्यूयॉर्क में रहे 2009 से 13 तक। यह इनका वो कार्यकाल था जब आप अमेरिका में थे, और इस समय पर आप यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पहला पहला कोई सिख था जो यूएन के अंदर भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था। आपने वहां से निकलने के बाद में, इससे ये कुछ तस्वीरें हैं इनकी पुरानी, जिस समय आप अटल जी के साथ में आप इन्हें देख सकते हैं। सुर्खियों में 2014 में आए जब आप अपने रिटायरमेंट के बाद में यूएन एनवॉय के पद से बाहर आने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। यह तस्वीर उस समय की है, जनवरी 2014 की, जब आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं। 2017 में आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जाता है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। 2019 में आपको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है सिविल एविएशन का। आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जाता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर का। इसके बाद में आपको चुनाव लड़ने भेजा जाता है, लेकिन आप चुनाव हार जाते हैं। 2021 में आप प्रमोट किए जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। और 2024 से आप फिलहाल में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर बनकर के भारत में सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आप राज्यसभा के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से वर्ष 2018 से। इन्हीं के बारे में सवाल पवन खेड़ा जी ने पूछना शुरू किया। ट्वीट्स की फहरिस्त शुरू होती है फरवरी 4 से। जो सवाल हैं वो इस मेल पर आधारित हैं। मेल में क्या है वो बात आपके सामने मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए, यहां पर फ्रॉम में आपको हरदीप सिंह पुरी दिखाई दे रहे हैं। यहां पर रीड हॉफमैन नाम का एक व्यक्ति जो कि लिंक्डइन का संस्थापक, अब लिंक्डइन आप में से बहुत सारे साथियों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा होगा। जिनको जॉब चाहिए होता है, जिनको जॉब के अंदर एक प्रकार की कम्युनिटी बिल्ड करनी होती है, या फिर लोगों को कंपनी वाइज संपर्क में आना होता है, तो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है लिंक्डइन। उस सोशल नेटवर्किंग साइट के संस्थापक हैं रीड हॉफमैन। इनकी आपस में एक बातचीत है सितंबर 25, 2014 की। आप जनवरी 2014 में ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी।
सितंबर 2014 में आपका एक ट्वीट है रीड हॉफमैन के लिए, वो सॉरी, मेल है रीड हॉफमैन के लिए, और उस मेल में लिखा गया है, रीड, आई हैव जस्ट लैंडेड इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर, बैक टू बैक इन न्यूयॉर्क इन 29th, मैं 29 को न्यूयॉर्क आ रहा हूं और मैं कैलिफोर्निया आऊंगा आपसे मिलने 2, 3, 4 अक्टूबर के दिन। इफ आपकी डायरी के अंदर अगर कोई स्लॉट खाली है, मतलब आप मुझे समय दे सकते हैं, देयर आफ्टर मैं 11 से 12 के बीच में, अगर आपको लगता है उस समय समय हो तो आप मुझे एक तरह से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं आप रीड हॉफमैन से, लिंक्डइन के संस्थापक से, ठीक है साहब। आई हैव टू बैक इन इंडिया, और उसके बाद मुझे भारत आना है। अब यहां पर एक जो सबसे ज्यादा प्रश्न है, जिस प्रश्न से मतलब जो पॉइंट है जिससे सारे प्रश्न खड़े हुए, वो प्रश्न था, ऑन जेफरीज टेस्ट इन पीपल आई हैव नो डाउट हिज इंस्टिंक्ट्स आर इवन बेटर। अब ये जो पॉइंट यहां पर मेंशन है, वो जिसका जिक्र है वो है जेफरी एप्स्टाइन। अब यहां पर ये जो जेफरी है ना, उसका मेल में जिक्र ये दर्शाता है कि माननीय मंत्री जी जो हैं, वो जेफरी का रेफरेंस लेकर के, हरदीप सिंह जो पुरी हैं, वो उस समय मंत्री नहीं थे लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, वो रीड हॉफमैन से जेफरी का रेफरेंस यूज करके मिल रहे हैं कि जेफरी का लोगों में टेस्ट पर मुझे विश्वास है, और ऐसे में आप बताइए कि क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है साहब, इस पर रिप्लाई आता है रीड का हरदीप सिंह पुरी को, कि हरदीप, आई कैन चेंज माई कैलेंडर, मैं अपना कैलेंडर बदल लेता हूं, मतलब आपके हिसाब से सेट कर लेता हूं। अनफॉर्चुनेटली कोई प्लान मेरा न्यूयॉर्क आने का फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आपसे जल्द मुलाकात होगी, इस तरह का यहां पर सेंस आता है। अपोजिशन का पहला सवाल यह है कि आपको लोगों में टेस्ट जैसी बात, और वो भी जेफरी के संपर्क में, क्यों लिखनी थी? मतलब आप ऐसा क्या जानते थे? लोगों में टेस्ट, ये बिल्कुल वैसी बात है कि आप किसी के रेफरेंस से मिल रहे हैं तो कुछ और भी यूज कर सकते हैं। लोगों में टेस्ट, विशेष रूप से वो आदमी जो जाना ही महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के लिए जाना जाता है, आप उसके बारे में लिख रहे हैं कि उसका लोगों में टेस्ट मैं जानता हूं, जबकि 2008 में वो व्यक्ति जेल जा चुका है इस कारण से। अमेरिका के अंदर हर व्यक्ति की जबान पर उसके उत्पीड़न शामिल है, और आप उसके बारे में ये बात बोल रहे हैं। फिर आगे देखिए, फिर आता है दिसंबर 24, इसमें हरदीप सिंह पुरी कहते हैं, डियर जेफ, जेफ जेफ बोले तो जेफरी एप्स्टाइन, सीजन्स ग्रीटिंग, प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर बैक फ्रॉम योर एक्सोटिक आइलैंड। एक्सोटिक आइलैंड, ये वही वाला आइलैंड जिस पर सारे की सारे कृत्य हुआ करते थे। जितने भी अमीर, जितने भी बड़े राष्ट्रपति, जितने भी बड़े राजनेता जिन्होंने जाकर के रंगरैलियां मनाई, ये उस आइलैंड की बात है। इसका मतलब हरदीप सिंह पुरी इस आइलैंड के बारे में जानते थे। एक्सोटिक आइलैंड के बारे में यहां पर लिखा जा रहा है, मतलब उनको इसके कृत्य पता थे कि यह व्यक्ति क्या करता था। एक्सोटिक सामान्यतया ऐसी ही उत्तेजक चीजों को बोला जाता है। आई वुड लाइक टू कम, हालांकि इस पर एक डिफेंस आता है कि सब आजकल तो एक्सोटिक हॉलीडेज होते हैं, एक्सोटिक रिसॉर्ट्स होते हैं। अब आप डिफेंस में कुछ भी कहिए, लेकिन यहां पर रेफरेंस जहां लैंड हो रहा है आप उसको पकड़िए। आई वुड लाइक टू कम अक्रॉस फॉर ए चैट, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अपार्ट फ्रॉम गिविंग यू सम बुक्स टू एक्साइट एंड इंटरेस्ट इन इंडिया, भारत में रुचि लेने के लिए, आपका इंटरेस्ट बढ़ाने की बुक्स मैं आपको देना चाह रहा था, उसके अलावा आपसे बात भी करना चाहता था। यह हरदीप सिंह पुरी इनको मैसेज करते हैं जेफरी को। यहां पर तुरंत लिखा आता है, आई वॉज राइटिंग यू, मैं आपको लिख ही रहा था, मतलब जिस समय आप ये मैसेज कर रहे हो मैं आपको लिख ही रहा था। जेफरी इनको मैसेज कर रहा है, गजब, मैंने रीड से बात की। रीड कौन है? जो लिंक्डइन का संस्थापक है, मेरी उससे बात हुई तुम्हारे बारे में। इस पर हरदीप सिंह पुरी कहते हैं, वाओ, टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब आप किसी के बारे में सोच रहे हो और उसका मैसेज आ जाए, यार ये तो बिल्कुल कनेक्ट हो गया, मतलब वैसी वाली फीलिंग। अच्छा, तुम भी सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था। तो ये कहते हैं कि वाओ, टेलीपैथी। गिव मी ए शाउट व्हेन यू आर बैक, जब तुम वापस आ जाओ मुझे बताना। एंड हैव फन अगेन, हैव फन मतलब आनंद करो। एक्सोटिक आइलैंड पर हो ये पता है, आनंद करो इसका मतलब हरदीप सिंह पुरी को ये भी पता है कि वो आनंद कौन से करता है। नॉट दैट यू रिक्वायर एनकरेजमेंट फ्रॉम अदर फिर दैट, और तुम्हें उसके लिए किसी से प्रोत्साहन की जरूरत भी नहीं है, करो आनंद बढ़िया से। तो भाई साहब, आप उसको इस बात के लिए प्रमोट कर रहे हैं कि आनंद करो। पवन खेड़ा जी के क्वेश्चन टेस्ट इन पीपल पर, फन के ऊपर, और ये सारी चीजें कि भैया ये फन क्या है, एक्सोटिक आइलैंड क्या है, ये सारी बातें इन पर 4 तारीख को ट्वीट किया जाता है। टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उनके द्वारा भी इस विषय को पोस्ट कर दिया जाता है। महुआ मोइत्रा जब 3 फरवरी को यह बात लिखती हैं कि हाँ मंत्री जी, ये एक्साइट वाली बात क्या थी, हैव फन क्या था, इंडिया में इंटरेस्ट कैसे दिलवाना चाह रहे थे, मतलब क्या पेश कर रहे थे भारत की तरफ से,
अपोजिशन की टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा जब इस सवाल को पूछती हैं तो यहां पर पता चलता है कि महुआ मोइत्रा को हरदीप सिंह पुरी जी का कॉल जाता है और वो कॉल करके कहते हैं कि भैया ये ट्वीट डिलीट कर दो, ये ट्वीट डिलीट कर दो। और आज ये बात भी अपोजिशन ने कही है कि कई मीडिया चैनल्स को भी ये कहा गया है कि वो ये शब्द एप्स्टाइन, प्रधानमंत्री मोदी, उनके मंत्री, ये शब्द ना डालें, उनको रोका गया है कि आप ऐसी चीजें ना प्रकाशित करें। अपोजिशन ने ये बात निकाली, महुआ मोइत्रा जी ने ये बात भी ट्वीट कर दी कि मुझे मंत्री जी कॉल कर रहे हैं कि ट्वीट मत डालो। इस पर फिर इन्होंने, खेड़ा जी ने कहा कि आप टीएमसी के सांसद को धमका क्यों रहे हैं, आप धमका रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। फोन कॉल के ऊपर आप कह रहे हैं कि ये मत डालो। ठीक है साहब, ये वाली बात हो जाती है। एप्स्टीन के बारे में और बातें निकल कर आना शुरू होती हैं। हैव फन हो गया साहब। फिर एक और मेल बाहर आती है। यहां पर जेफरी एप्स्टीन हरदीप सिंह पुरी को एक मैसेज करते हैं 2014 के अक्टूबर में। शुरुआत में हो लिया, अब अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में भी चूंकि ये विदेश सेवा के आदमी रह चुके हैं, यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, इनको जेफरी एप्स्टीन, अच्छा ये ध्यान रहे इस बीच में कि जेफरी एप्स्टीन उस समय बहुत ही पॉपुलर आदमी था अमेरिका में इस बात के लिए कि इसे कोई जेल में भी नहीं डाल पाया, क्योंकि हर बड़ा आदमी इसकी मुट्ठी में था। अमेरिका का वो टॉप लाइजनर आदमी था ये, जिसके पास बिल क्लिंटन जिसके पास बैठा हुआ है, जिसके पास ट्रंप बैठा हुआ है, आप उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा लाइजनर था। और लाइजनिंग में वो एक तरह से लड़कियों की दलाली कर रहा था, उन लोगों को फन दिला रहा था। आइए साहब, ऐसे में हरदीप सिंह पुरी, आई नीड ए फेवर, ये मैसेज कर रहा है जेफरी हरदीप सिंह जी को कि मुझे साहब एक आपसे फेवर चाहिए, मतलब आपका कुछ सहायता चाहिए। माई असिस्टेंट नीड ए क्विक वीजा टू सो शी कैन अटेंड ए वेडिंग इन इंडिया। मेरी असिस्टेंट को इंडिया जाना है और उसको इंडिया का वीजा तुरंत चाहिए, मतलब जल्दी चाहिए। इसमें मैं आपकी मदद चाहता हूं। क्या कोई ऐसा है जो इस काम को कर सके कॉन्सुलेट में? हरदीप सिंह पुरी जी तुरंत प्रभाव से अपने एक जानकार को यह वाला मेल काम करने के लिए सौंप देते हैं कि भाई सुनो, ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है, उसके साथ में यह काम करवा देना। हरदीप सिंह पुरी जी आफ्टर रिटायरमेंट भी सत्ता में होने के चलते, सत्ता के सत्तारूढ़ दल के संपर्क में होने के चलते, अपने कुछ लोगों को यह काम असाइन कर देते हैं कि भाई जल्दी से इस काम को कराओ, भारत में किसी को जाना है। अपोजिशन का पूछना है कि ये असिस्टेंट कौन है और ये कहां आ रही है, क्योंकि उस समय तक भारत में जो ये व्यक्ति महिला भेज रहा है, इसके पास तो महिलाएं आई इसी काम से रही हैं। इसके असिस्टेंट को शादी अटेंड करनी है या कोई और कहानी है? इसने वहां से यहां किसी को भेजा था, किसी व्यक्ति के पास भेजा था, कहानी क्या है ये कौन बताएगा? अपोजिशन इस सवाल को डिटेल में पूछता है और अपोजिशन के द्वारा इन सवालों को टैग कर दिया जाता है कि बताओ साहब क्या है। फिर एक और कहानी निकल कर आती है, एक और यहां पर चीज बाहर निकल कर आती है। ये तो हुआ आपका अक्टूबर का कहानी। अक्टूबर के बाद में यहां पर अपोजिशन ने एक और प्रश्न उठाया और वो ये, जेफरी एप्स्टीन अपने द्वारा एक मेल करता है प्रित्जर टॉम को। प्रित्जर टॉम अमेरिका का एक बड़ा उद्योगपति आदमी, बड़ा पैसे वाला बिलियनियर आदमी है। उसको ये एक मैसेज करता है जून 5 2014 को, मेल करता है। ये सारे डॉक्यूमेंट चूंकि सरकारी डॉक्यूमेंट है तो इन पर बिलीव किया जा सकता है, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सरकार के पास कब्जे में थे। उसमें वो ये कहता है, शुड वी डू इंडिया टुगेदर जेटली एंड मोदी। ये जो दो लाइन लिखी हैं, इस पर बहुत सारे अपोजिशन ने सवाल खड़े किए। इसका मतलब ये हुआ कि एप्स्टीन के कब्जे में जेटली और मोदी, अरुण जेटली जी स्वर्गीय हो गए, विदेश वित्त मंत्री हुआ करते थे भारत के, और प्रधानमंत्री मोदी, इसका मतलब इनके कब्जे में था ये, मतलब एप्स्टीन के संपर्क में ये दो लोग थे और इनसे काम करवाया जा सकता था। शुड वी डू इंडिया टुगेदर, मतलब बड़े लोग जब बात करते हैं ना प्रोजेक्ट को ऐसे करते हैं जैसे कि भाई हाँ चलो यार दुबई साथ करते हैं, मतलब कोई प्रोजेक्ट है जिसको साथ करना है, दुबई में वो प्रोजेक्ट है, बड़े काम, चलो यार मतलब सिंगापुर साथ करते हैं, सिंगापुर साथ करने का मतलब सिंगापुर से रिलेटेड काम साथ में मिलकर करते हैं। एक उद्योगपति को जेफरी एप्स्टीन हिंट दे रहा है कि इंडिया की सरकार अपने पास है, आओ इंडिया के अंदर काम करते हैं। इस पर यह कहता है कि यू विल हेट इंडिया। कौन? अमेरिकी व्यक्ति बोलता है कि अबे तुम इंडिया से हेट करने लगोगे। आई विल बी अम्यूज्ड बाय योर रिएक्शन, लेट लुक फॉर ए टाइम बट नॉट समर। तुमको मतलब इरिटेशन होने लगेगी। उस व्यक्ति ने अपना मत इसको चिपका दिया होता है। ठीक है साहब, यह बात भी अपोजिशन पूछता है कि भैया एक तो इंडिया से हेट कर रहा है, उसके साथ जेफरी बात कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कोई ये तो बताए कि किस तरह की बात है ये। इन बातों को यहां पर उठा करके अपोजिशन पूछना शुरू करता है। अपोजिशन 9 फरवरी के दिन एक और सवाल उठाता है और वो ये कि जब शुरुआत में फाइल आई थी इंडिया के नाम पर तो 484 पेज थे जहां पर इंडिया का जिक्र था।
लेकिन अब वो घटकर के, जिस दिन ट्रेड डील हुई और उसके बाद वो घटकर 478 पेज रह गए। ये कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रेड डील के अंदर इन पेजेस को डिलीट करवाया जा रहा हो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को बोल करके। हालांकि जब इस बात को ट्विटर के ग्रोक से कंफर्म किया गया तो उसने कहा कि फाइल्स आर पब्लिकली डाउनलोडेबल एज पीडीएफ और इंडिया यूएस ट्रेड डील का कोई ऐसा सपोर्ट इस पर अभी नहीं मिलता है। हालांकि ग्रोक कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो भी लोगों के द्वारा फीड किए गए कंटेंट पर रिप्लाई देता है। खैर फिलहाल के लिए अपोजिशन यही नहीं रुकता, वो अपनी तरफ से यह बात भी सामने रखता है कि मोदी और एप्स्टाइन नाम से अगर कहीं पर कोई भी कंटेंट और आर्टिकल मिले तो उसे डिलीट करवाना है। यह कई मीडिया हाउसेज को सरकार की तरफ से हिदायत दे दी गई है। अपोजिशन इस बात को उठाता है 11 फरवरी के दिन और लोग इस बात पर अपनी रिएक्शन देना शुरू करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया, लोगों की प्रतिक्रिया, इन सब पर सरकार की पाबंदियां हैं। ये पाबंदियां अपोजिशन उठा उठा करके लेकर आ रहा है और उन पाबंदियों को पब्लिक किया जा रहा है कि देखो सरकार इन चीजों को निकालने नहीं दे रही है। बड़ा सवाल, इन भाई साहब की क्या प्रतिक्रिया रही इस पर? अब राहुल गांधी जी बड़े आराम से मीडिया के सामने सरकार के मजे लेते हुए घूम रहे हैं। मीडिया के कुछ मीडिया के साथ में दो मंत्री जो हैं वो बयान दे रहे थे, उसी समय राहुल गांधी जी एंट्री करते हैं और दोनों मंत्री यहां से निकलकर चल देते हैं। राहुल गांधी जी जिस तरह से उन लोगों के बीच में आए और उन लोगों का जाना सोशल मीडिया पर ट्वीट ऐसे हुआ कि इस राहुल गांधी जी को देखकर वो लोग रुके नहीं और निकल लिए, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाते। राहुल गांधी जी इस बात पर मीडिया के सामने कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल ने सरकार को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया है। सरकार ट्रेड डील में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर गई है और करने से वो एप्स्टीन के प्रेशर में है और प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट प्रेशर है, मेरे पास एविडेंस है। इस तरह की बातें ये यहां पर बोलते हुए चले जाते हैं। इस पर फिर हरदीप सिंह पुरी बाहर आते हैं, वो अपने आप को बताने के लिए कि साहब मैं बताता हूं कि मेरा उसके साथ क्या संपर्क था, ये लिखना शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि मैं उससे 3-4 बार मिला हूं और इस पर उन्होंने कहा कि मेरी मीटिंग जो थी ना वो पूरी तरह प्रोफेशनल थी, इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलैटरलिज्म और दूसरे इंटरनेशनल कामों से जुड़ी हुई थी। इन्होंने कहा कि मैं 2009 से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का भारत में राजदूत बना हुआ था। उस समय से लेकर 2017 तक जब मैं मंत्री बना, उस बीच के लगभग 30 लाख ईमेल फिलहाल जारी हुए हैं। उनमें से 3-4 ईमेल में मेरा जिक्र है। इससे मैं कहीं से गुनहगार बन जाता हूं। इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मुझे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए बुलाया गया था। वहां पर उस आयोग के अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे और उसमें एक वरिष्ठ अधिकारी टेरजे लार्सन एप्स्टीन को जानते थे। मैं एप्स्टीन से एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के तौर पर मिला था और उस बैठक में संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई थी। तो इन्होंने अपना कनेक्ट बताया कि मैं मिला कैसे। अपोजिशन का सवाल यह नहीं है कि आप मिले कैसे, सवाल यह है कि आप जो उससे बात कर रहे हो, हैव फन, लोगों में तुम्हारा टेस्ट, एक्सोटिक आइलैंड, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो ये बताती हैं कि आप एक फ्रेंड से बढ़कर, मतलब एक आदमी से बढ़कर के ज्यादा बातें कर रहे हैं। मतलब ये सवाल वहां घुमा रहे हैं और ये अपनी बातों को उस तरह से बता रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि मेरी जो बातचीत थी वो जो लिंक्डइन के संस्थापक हैं रीड हॉफमैन, उनसे मुलाकात को लेकर थी। तो इन्होंने अपनी उस मेल को दिखाया जिसमें ये कहते हैं कि देखो रीड हॉफमैन से ये बातें हुई थी, मेरी इसके लिए बातचीत हुई थी। ठीक है साहब, जिस व्यक्ति का नाम टेरजे रॉड लार्सन नाम लिया गया है, उसकी तो वो तो भारतीयों के बारे में बहुत ही बुरा सोचता है। मतलब वो तो ये मानता था कि अगर स्नेक और इंडियन को पहले साथ देखो तो उसमें से पहले इंडियन को मारो फिर स्नेक को मारो। तो समझ से परे है कि वो व्यक्ति जेफरी एप्स्टीन से हरदीप सिंह पुरी को कैसे मिलाया अपोजिशन का, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, इस पर हरदीप सिंह पुरी जी यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो हर बार कोई मुद्दा उठाते हैं और उस मुद्दे के बाद में वो देश के अंदर ऐसी घटनाओं का जिक्र करने लगे कि देखो 2013 में ये सुर्खियों में आए थे जब इन्होंने एक अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था, या हाल ही में डेड इकोनॉमी कहकर के भारत को ट्रोल कर दिए थे, संविधान की प्रति को ऐसे ही लहराते हैं। तो इन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करना शुरू किया कि उनकी बातों पर गौर ना करें, वो तो ऐसे ही मुद्दों को उठाते रहते हैं। बोले कुछ दिन पहले उन्होंने ऐसे ही कहा था कि देखो चुनावों के अंदर धांधली हो रही है, ब्राजील की एक मॉडल को वो उठा लाए थे। तो बोले ये सारी चीजें, बोले उनके आरोप लगाने की नीयत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से अपनी सफाई में ये सारी बातें कही। अपोजिशन फिर पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि साहब आपकी बातें समझ में आई, एक दलाल आपको बात करवा रहा है, एक बात बताओ कि आपसे जेफरी एप्स्टीन पूछ रहा है क्या आपकी रीड से मुलाकात हुई? आप कहते हो कि मैं अभी सैन फ्रांसिस्को में हूं इस दोपहर में, यू माई फ्रेंड मेक थिंक हैपन, और फिर आप पूछ रहे हैं एनी एडवाइस। ये आप जेफरी एप्स्टीन को लिखकर कह रहे हैं मेरे दोस्त आपने मेरा काम बनवा दिया, कोई सलाह दोगे? इस पर यह रिप्लाई देता है कि केवल उससे इतना कह देना
किससे? रीड से, कि तुम्हें भारत की मैं ट्रिप करवाऊंगा और तुम्हें कुछ बढ़िया लोगों से जो कि सोशल नेटवर्किंग में काम आएंगे और साइंस के होंगे उनसे तुम्हें मिलवाऊंगा। बोले ये कह देना ये मेरी टिप है। ये बात इन दोनों के बीच में रही। मतलब रीड से मुलाकात करवाने के लिए जेफरी एप्स्टीन का पूरी तरह से हरदीप सिंह पुरी जी इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये क्या करना चाहते थे, ये तो अब यही बताएंगे कि रीड से इनकी ऐसी क्या ही बात हो रही थी। एक व्यक्ति जो टेक दिग्गज है वो भारत में आके ऐसा क्या ही कर लेगा। या तो ये वाली बात है या फिर ये वाली बात है कि सरकार सोशल मीडिया पर, लिंक्डइन पर अपना हो सकता है नियंत्रण ना रखती हो, तो बोले उस पर भी चलो नियंत्रण के लिए मिल लेते हैं। क्या बात थी, वो अपोजिशन इनसे लगातार सवाल के अंदर पूछता चला जा रहा है। इसके बाद में इनका एक और मैसेज बाहर आता है जिसमें इनसे पूछा जाता है कि ये हरदीप सिंह पुरी जी लिखते हैं जेफरी को कि मैं संडे के हाउस में हूं, हरदीप सिंह पुरी की मतलब इफ यू हैव एनी इंटरेस्ट, मैं घर पे हूं, अगर तुम्हारा मिलने का कोई इंटरेस्ट हो तो बताना। ये कुल सिल मिलाकर के इतने सारे ट्वीट और संदेश, मैसेज जो हैं, ईमेल्स जो हैं, ये इनके साथ काफी सारे सवाल लेकर खड़े हैं। अब सवाल यहां पर ये है कि हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो इनके आरोपों से कितने कन्विंस हैं। क्या इन्होंने अमेरिकी सरकार से मिलवाने में एप्स्टीन का उपयोग किया था? क्या भारत सरकार एप्स्टीन के संपर्क में थी अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने में? 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री इलेक्ट होते हैं उसके तुरंत बाद अमेरिका की बातें क्यों होने लगती हैं? अमेरिका की बातें अनिल अंबानी और मोदी जी के रेफरेंस में एप्स्टीन क्यों कर रहा है? हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन के साथ में किस तरह से संपर्क में थे? क्या अमेरिका के साथ लाइजनिंग का असली सूत्रधार एप्स्टीन था? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में अपोजिशन के खिलाफ सत्ता पक्ष के सवाल हैं। वो कुछ लोग कहते हैं, कुछ सरकार के पक्ष की तरफ से लिखते हैं कि भैया सुनो, मनमोहन सिंह जी भी तो उसके साथ मिल रहे हैं जो आतंकवादी है। मिलना कब से अपराध होने लग गया? ऐसे तमाम वो मसले भी तो हैं जिस तरह से लोग निकलकर, सबसे ऊपर तो ट्रंप है जिसका हजारों बार एप्स्टीन के साथ नाम आ गया और वो अभी तक बैठा हुआ है। तो अमेरिका के अंदर तो आज तक भी एप्स्टीन बैठा हुआ है और आप और हम बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मिलकर के गुनाह कर दिया कि क्या हुआ। कुल जमा अर्थ यह है कि इस पूरे मसले में सरकार को एप्स्टीन के मामले में अभी और ज्यादा सफाई देनी पड़ सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं वो सारे संदेश तो उपलब्ध करा गया है जिससे ये तो प्रतीत हो रहा है कि आप जानते तो थे एक दूसरे को, और जानते थे तो किस कैपेसिटी में आप उसका इस्तेमाल कर रहे थे। क्या वो जेटली और मोदी जी से जानने के कारण कोई काम तो नहीं करवा रहा था? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं अब सरफेस पर हैं। इनका सरकार अब एक एक करके जवाब दे रही है। सबसे अल्टीमेट जो चीज है वो ये कि भारत को अमेरिका में लाइजन करने के लिए अपराधी का साथ लेना पड़ा। ये अगर सबसे बड़ा सच है तो ये निश्चित ही एक शर्मिंदगी की बात है एक संप्रभु राष्ट्र के लिए। देश को आवश्यकता है कि इस पर जितनी ज्यादा क्लैरिटी हो वो आवश्यक है, लेकिन उसके अलावा भी भारतीयों को भी ये बात अब समझने की जरूरत है कि हमारे देश में इस जैसे व्यक्ति को या बिल गेट्स जैसे व्यक्ति को कितना एडमायर किया जाएगा, ये व्यक्ति किस तरह से ट्रीट होगा जो अपराध करके भी। अभी बिल गेट्स भारत आने वाले हैं जो कि बिल्कुल एप्स्टीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे, परिवार में तलाक हो गया, खुद के साथ में इतने प्रकार की बीमारियां लेकर घूमे, इस चक्कर में तलाक हुआ कि एप्स्टीन के मित्र थे। हम किस तरह से समाज को देखते हैं और अपनों को देखते हैं, इस पर भी एक चिंतन की आवश्यकता होगी। ये एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर आप लोगों की जो भी समझ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने साथियों से साझा करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।